हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे हो आप लोग। इस वीडियो में हम इंडियन पॉलिटिक्स के ऊपर टॉप 30 एमसीक्यू क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं। आज हमारा सॉफ्ट टॉपिक रहेगा फाइनेंशियल इमरजेंसी आर्टिकल 360। ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या पूछा गया है, देखिए। अंडर व्हिच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज फाइनेंशियल इमरजेंसी प्रोवाइडेड, यानी कि हमारे संविधान का किस अनुच्छेद के तहत फाइनेंशियल इमरजेंसी के बारे में बताया गया है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए या फिर कमेंट कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए, इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आर्टिकल 360। आर्टिकल 360 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फाइनेंशियल इमरजेंसी व्हेन द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और क्रेडिट ऑफ इंडिया इज थ्रेटन्ड, यानी कि जब फाइनेंशियल स्टेबिलिटी या फिर वित्तीय स्थिरता और क्रेडिट के ऊपर खतरा दिखा जाता है भारत में, तब आर्टिकल 360 के तहत फाइनेंशियल इमरजेंसी लागू होती है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, देखिए। हु हैज द पावर टू प्रोक्लेम ए फाइनेंस इमरजेंसी, निम्नलिखित में से किसके पास ये पावर होता है कि वो घोषित कर सकते हैं फाइनेंशियल इमरजेंसी का। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए, इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि प्रेसिडेंट के पास वो पावर होती है कि वो फाइनेंशियल इमरजेंसी का घोषणा कर सकते हैं, यानी कि इफ सेटिस्फाइड दैट फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और क्रेडिट ऑफ इंडिया इज इन डेंजर। उन्हें अगर लगता है कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी या फिर क्रेडिट ऑफ इंडिया का ये डेंजर में है, उन्हें ये महसूस होता है, तो वो इस तरह डिसीजन लेते हैं या फिर इस तरह घोषणा कर सकते हैं। ठीक है ना। और वो कौन करते हैं, प्रेसिडेंट ही करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, देखिए। ए प्रोक्लामेशन ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी कैन बी रिवोक्ड बाय, यानी कि फाइनेंशियल इमरजेंसी का जो घोषणा किया जाता है उसका रिवोक्ड, यानी कि उसे रद्द करने का घोषणा कौन करते हैं। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए, इसका जो सटीक उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्रेसिडेंट ही इस तरह घोषणा करते हैं, यानी कि फाइनेंशियल इमरजेंसी इसको रद्द यानी कि रिवोक क्या कौन करते हैं, वो प्रेसिडेंट ही करते हैं। ठीक है ना। एनी टाइम सब्सिक्वेंट प्रोक्लेमेशन, यानी कि उसे रिव्यू करने के लिए भी वो प्रोक्लेमेशन फिर भी एक बार करते हैं, यानी सब्सिक्वेंट प्रोक्लेमेशन वो करते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया, देखिए। इज पार्लियामेंट्री अप्रूवल रिक्वायर्ड फॉर रिवोकिंग ए फाइनेंशियल इमरजेंसी, यानी कि वित्तीय जो आपातकालीन घोषणा किया जाता है फाइनेंशियल इमरजेंसी, इसको रद्द करने के लिए क्या पार्लियामेंट्री अप्रूवल की जरूरत होती है। ऑप्शन देखिए, गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए, इसका जो सटीक उत्तर होगा नो, रिवोकेशन ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी डज नॉट रिक्वायर पार्लियामेंट्री अप्रूवल्स अनलाइक इट्स प्रोक्लेमेशन, यानी प्रेसिडेंट इसके लिए पार्लियामेंट्री अप्रूवल की जरूरत नहीं पड़ती उनको फाइनेंशियल इमरजेंसी का रिवोकेशन का डिक्लेयर करने के लिए। ठीक है ना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। और आज का ये वीडियो है क्लास नंबर 36 जो इंडियन पॉलिटिक्स का। और इस तरह हम बहुत सारे क्वेश्चन का प्रैक्टिस किए हैं, आप देख सकते हैं, जो आपके जीके एंड जीएस सेक्शन के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा इंडियन पॉलिटिक्स के। ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, देखिए। ड्यूरिंग फाइनेंशियल इमरजेंसी द एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी ऑफ द सेंटर एक्सटेंड टू, यानी कि फाइनेंशियल इमरजेंसी के टाइम जो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी होते हैं सेंटर का, वो किस किस तरह विस्तार कर सकते हैं या फिर ये पावर किसको न्यस्त किया जाता है, या फिर किसके ऊपर वो अपना क्षेत्र विस्तार करते हैं। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। फाइनेंशियल इमरजेंसी के टाइम एग्जीक्यूटिव पावर सेंटर को किस तरह का एक्सटेंशन देते हैं। जैसे कि सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि डायरेक्टिंग स्टेट्स ऑन फाइनेंशियल प्रोप्रिएटी, यानी कि ये वित्तीय मामले पर वो डायरेक्शन देते हैं स्टेट को, यानी कि निर्देश करते हैं उसका उचित उचित व्यवहार कैसे होगा। ठीक है ना। यानी द सेंटर कैन डायरेक्ट स्टेट टू फॉलो काइनॉन्स ऑफ द फाइनेंशियल प्रोप्रिएटी एंड इश्यू नेसेसरी फाइनेंशियल डायरेक्शन, यानी कि वित्तीय मामले को ठीक दिशा से कैसे व्यवहार किया जाएगा उस तरह डायरेक्शन सेंट्रल स्टेट को देता है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया, देखिए। द
प्रेसिडेंट्स डायरेक्शंस ड्यूरिंग फाइनेंशियल इमरजेंसी में इंक्लूड, यानी प्रेसिडेंट जो निर्देश करते हैं फाइनेंशियल इमरजेंसी के टाइम निम्नलिखित में से किस तरह का वो डायरेक्शन देते हैं उस सिचुएशन में। देखिए उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सठिक उत्तर। देखिए वो जो डायरेक्शन देते हैं ऑप्शन नंबर बी सठिक रहेगा, यानी कि रिडक्शन ऑफ सैलरीज, यानी वो क्या करते हैं सैलरी का रिडक्शन करते हैं एंड अलाउंस ऑफ द स्टेट्स एम्प्लॉय, सैलरी साथ साथ उनका वेतन और भत्ता जो होता है उसका रिडक्शन करते हैं, उसके कमी कर देते हैं, यानी कि प्रेसिडेंट्स में डायरेक्ट रिडक्शन इन सैलरीज एंड अलाउज एनी क्लासेस ऑफ सैलरी स्टेट एम्प्लॉय ड्यूरिंग फाइनेंशियल इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी के टाइम उनको सैलरी में जो कटौती करते हैं और उनका अलाउंस में जो कटौती करते हैं वो इस तरह का निर्णय लेते हैं, इनकी डायरेक्शन देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, ड्यूरिंग फाइनेंशियल इमरजेंसी मनी बिल पास्ड बाय ए स्टेट लेजिस्लेचर्स, फाइनेंशियल इमरजेंसी के टाइम्स मनी बिल जो पारित होता है राज्य विधानमंडल में वो किस तरह होता है। ऑप्शन ए का ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सठिक उत्तर। देखिए इसका जो सठिक उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मोस्ट भी रिजर्व फॉर प्रेसिडेंट्स कंसिडरेशन, उस टाइम जो बिल पारित होता है ये प्रेसिडेंट के लिए उनके कंसिडरेशन के लिए रिजर्व रह जाती है, ठीक है ना। ऑल मनी बिल्स एंड फाइनेंशियल बिल्स पास्ड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर्स आर रिजर्व फॉर प्रेसिडेंट्स अप्रूवल्स ड्यूरिंग ए फाइनेंशियल इमरजेंसी, उस सिचुएशन में प्रेसिडेंट का अप्रूवल जरूरत होती है, उनका अप्रूवल चाहिए इस सिचुएशन में जो विधानमंडल ये जो बिल पारित करते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, द प्रेसिडेंट में रिड्यूस सैलरीज ऑफ व्हिच जुडिशियरी मेंबर्स ड्यूरिंग फाइनेंशियल इमरजेंसी, यानी कि जुडिशियल मेंबर न्यायपालिका का कौन कौन मेंबर उनका सैलरी को रिड्यूस किया जाता है फाइनेंशियल इमरजेंसी के टाइम प्रेसिडेंट उन्हें रिड्यूस करते हैं। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सठिक उत्तर। देखिए इसका जो सठिक उत्तर है ऑप्शन सी, यानी कि बुद्ध सुप्रीम कोर्ट का जज हाई कोर्ट का जजेस को सैलरी जो होता है वो रिड्यूस करते थे, कटौती करते हैं, यानी कि ड्यूरिंग फाइनेंशियल इमरजेंसी द प्रेसिडेंट्स में डायरेक्ट रिडक्शन ऑफ सैलरीज ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, ठीक है ना। द इफेक्ट ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी इज दैट द सेंटर एक्वायर्स, यानी फाइनेंशियल इमरजेंसी का जो इफेक्ट है प्रभाव क्या होता है सेंटर जो सेंटर के पास चला आती है, किस तरह का इफेक्ट पड़ती है। ऑप्शन देखिए वो क्या करते हैं, जैसे कि इसका सठिक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी फुल कंट्रोल से ऊपर स्टेट्स इन फाइनेंशियल मैटर, वित्तीय मामले पर वो केंद्र पूरा कंट्रोल ले रहती है स्टेट के ऊपर, यानी कि आर्टिकल 360 ग्रांट्स सेंटर्स कंप्लीट अथॉरिटी ओवर स्टेट फाइनेंस ड्यूरिंग फाइनेंशियल इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी के टाइम स्टेट का जो फाइनेंस सिस्टम है उनका पूरा कंट्रोल कौन ले लेते हैं, जो पूरा कंट्रोल ले लेते हैं हमारे केंद्र यूनियन ले लेती है, ठीक है ना। नेक्स्ट सवाल क्या पूछा गया देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए सब्सिक्वेंट ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी, निम्नलिखित में से कौन सा एक कॉन्सिक्वेंस नहीं है, यानी कि उसका रिजल्ट नहीं है फाइनेंशियल इमरजेंसी का। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, यानी सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। देखिए फंडामेंटल राइट्स का सस्पेंशन ये कोई नहीं होता है, उस प्रोविजन में रखा नहीं गया है फाइनेंशियल इमरजेंसी के टाइम, यानी कि सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स इज ए फीचर्स ऑफ नेशनल इमरजेंसी नॉट फाइनेंशियल इमरजेंसी, ये नेशनल इमरजेंसी का विशेषत्व है ना कि फाइनेंशियल इमरजेंसी का, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, फाइनेंशियल इमरजेंसी प्रोविजंस आर कंटेंट इन व्हिच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान का किस भाग में फाइनेंशियल इमरजेंसी के बारे में बताया गया है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पार्ट बी थर्ड यानी कि भाग 18 में फाइनेंशियल इमरजेंसी के बारे में बताया गया है। एंड ओके भाग 18 में इमरजेंसी के बारे में बताया गया है जिसमें फाइनेंशियल इमरजेंसी इंक्लूडेड है, जो आर्टिकल 360 में आ रही है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, हु डिसाइड्स व्हेदर ए सिचुएशन एग्जिस्ट टू प्रोक्लेम ए फाइनेंशियल इमरजेंसी, कौन ये निर्णय लेते हैं कि ये जो सिचुएशन परिस्थिति है ये परिस्थिति फाइनेंशियल इमरजेंसी घोषित करने की योग्य है या नहीं, इस तरह का जो डिसीजन निर्णय कौन लेते हैं,
ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्रेसिडेंट ही इस तरह निर्णय लेते हैं सब सब्जेक्टिव सेटिस्फेक्शन उन्हें अगर लगता है तो, यानी प्रेसिडेंट एक्ट एज सब्जेक्टिव सेटिस्फेक्शन व्हेन प्रोक्लेमिंग ए फाइनेंशियल इमरजेंसी, उस तरह का डिसीजन उनके पास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बचा गया देखिए, कैन द सुप्रीम कोर्ट रिव्यू द प्रोक्लेमेशन ऑफ ए फाइनेंशियल इमरजेंसी। फाइनेंशियल इमरजेंसी का जो प्रोक्लेमेशन घोषणा किया जाता है, कौन प्रेसिडेंट इसे रिव्यू करते हैं सुप्रीम कोर्ट में? क्या सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर समीक्षा करती है? यस, यानी कि आफ्टर केशवानंद भारती केसेस, जो 1973 में हुआ था केशवानंद भारती केसेस, द सुप्रीम कोर्ट कैन रिव्यू द प्रोक्लेमेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ मालाफील्ड, यानी कि ये जो ग्राउंड है मालाफील्ड ग्राउंड के ऊपर वो क्या करती है, इसके ऊपर रिव्यू करती है। यानी कि जैसे कि फाइनेंशियल जो स्टेटमेंट आया है कि फाइनेंशियल इमरजेंसी ये ठीक ठाक हुए, यानी कि ऐसे परिस्थिति ना हो, वो फाइनेंशियल इमरजेंसी घोषित करने का सिचुएशन नहीं बना है, फिर भी इसका घोषणा कर दिया जा रही है। इसको इस तरह का मिस यूज पावर को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर रिव्यू करती है, ठीक है ना। और ये जो रिव्यू करने का शक्ति अधिकार कैसे आया, वो केशवानंद भारती केस के तहत, जो 1973 के तहत सुप्रीम कोर्ट को ये अधिकार मिल गया कि वो इसके ऊपर वो प्रोक्लेमेशन के ऊपर रिव्यू कर सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, which organ of the union can issue directions to states during financial emergency, यानी कि फाइनेंशियल इमरजेंसी के टाइम राज्य को निर्देश कौन देते हैं? यूनियन का कौन सा ऑर्गन डायरेक्शन देते हैं? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए ये तो प्रेसिडेंट ही करते हैं, कौन करते हैं, कौन डायरेक्शन देते हैं? ये प्रेसिडेंट ही करते हैं इस तरह डिसीजंस। प्रेसिडेंट इश्यू बाइंडिंग डायरेक्शंस, और वो जो निर्णय लेते हैं, जो डायरेक्शन देते हैं, निर्देश देते हैं, वो बाइंडिंग होता है, बाध्यकारी होता है स्टेट्स ड्यूरिंग फाइनेंशियल इमरजेंसी के टाइम, ठीक है ना। रिडक्शन ऑफ सैलरी ड्यूरिंग फाइनेंशियल इमरजेंसी कैन अप्लाई टू, यानी कि सैलरी का रिडक्शन जो होता है फाइनेंशियल इमरजेंसी के टाइम, ये अप्लाई होता है किसके ऊपर? देखिए ये बोथ सेंट्रल एंड स्टेट एंड यूनियन एम्प्लॉय के ऊपर लागू होती है, यानी द प्रेसिडेंट डायरेक्शन में इंक्लूड सैलरी रिडक्शंस फॉर बोथ यूनियन एंड स्टेट एम्प्लॉय, ठीक है ना। द पावर टू रिजर्व स्टेट मनी बिल्स फॉर प्रेसिडेंट्स कंसिडरेशन लाई हुई थी, यानी कि प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन करने के लिए ये जो मनी बिल को रिजर्व किया जाता है, इस तरह का पावर किसके पास होता है? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर होगा वो गवर्नर रहेगा, यानी कि ड्यूरिंग ए फाइनेंशियल इमरजेंसी गवर्नर मोस्ट रिजर्व ऑल मनी बिल्स फॉर प्रेसिडेंट्स कंसिडरेशन, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, which body's member salary can be reduced during financial emergency। फाइनेंशियल इमरजेंसी के टाइम निम्नलिखित में से किसके किसके सैलरी की कटौती होती है, यानी कि रिड्यूस किया जाती है? देखिए इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऑल द अबव, यानी कि प्रेसिडेंट में रिड्यूस सैलरीज ऑफ द एनी क्लासेस ऑफ द पर्सन सर्विंग यूनियन एंड स्टेट्स इंक्लूडिंग जुडिशरी एंड कमीशंस। आयोग के बारे में हो या फिर न्याय की व्यवस्था के बारे में हो, न्यायपालिका के बारे में हो, सारे हिस्सों में जितने सारे भी लोग रहते हैं या फिर व्यक्ति होते हैं, सब सारे एम्प्लॉय का सैलरी में कटौती होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, डज ए फाइनेंशियल इमरजेंसी अफेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर। क्या फाइनेंशियल इमरजेंसी लेजिस्लेटिव पावर का डिस्ट्रीब्यूशन को प्रभावित करती है? देखिए आज उत्तर कैसे कीजिए। देखिए इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नो, यानी कि ओनली फाइनेंशियल मैटर के ऊपर वो प्रभाव पकाती है, यानी कि अफेक्ट करती है, बाकी मामलों पर नहीं, यानी कि आर्टिकल 360 अफेक्ट फाइनेंशियल कंट्रोल्स नॉट लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, कैन फाइनेंशियल इमरजेंसी प्रोक्लेम्ड फॉर ए स्पेसिफिक स्टेट्स। क्या जो फाइनेंशियल इमरजेंसी लागू होती है क्या है कुछ स्पेसिफिक स्टेट के लिए ये लागू होती है, यस या नो? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर उत्तर गैस कीजिए। देखिए इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर
बी यानी कि नो, यानी कि फाइनेंशियल इमरजेंसी डिक्लेयर फॉर होल द कंट्री नॉट फॉर द इंडिविजुअल स्टेट। ये पूरे देश के लिए लागू होती है, ना कि एक राज्य के लिए, ठीक है ना। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल हो रही है तो चैनल लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, और इस तरह बहुत सारे वीडियो हमारे प्लेलिस्ट को देखकर अब विजिट कर देख सकते हैं, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 20 क्या पूछा गया, देखिए हाउ मेनी टाइम्स फाइनेंशियल इमरजेंसी हैज प्रोक्लेम्ड इन इंडिया टिल नाउ। अभी तक भारत में कितने बार फाइनेंशियल इमरजेंसी का घोषित किया गया है। देखिए इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि नो, नेवर, यानी कि टिल डेट अभी तक फाइनेंशियल इमरजेंसी हैज नेवर बीन प्रोक्लेम्ड इन इंडिया, अभी तक कोई भी घोषणा नहीं किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि व्हाट हैपेंस टू द स्टेट ऑटोनॉमी ड्यूरिंग फाइनेंशियल इमरजेंसी। फाइनेंशियल इमरजेंसी के टाइम स्टेट ऑटोनॉमी के ऊपर क्या प्रभाव पड़ती है। देखिए स्टेट का जो स्वायत्त शासन व्यवस्था उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ती है। डिक्रीज इन फाइनेंशियल मैटर, फाइनेंशियल मुद्दे के ऊपर उनके जो शक्तियाँ होती है वो कम हो जाती है, ठीक है ना। द सेंटर्स फाइनेंशियल कंट्रोल्स ओवर स्टेट इंक्रीजेस रिड्यूसिंग देयर ऑटोनॉमी, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया, देखिए कैन ऑर्डिनरी लॉ बी अमेंडेड ड्यूरिंग फाइनेंशियल इमरजेंसी विदाउट फॉर्मल प्रोसीड्यूर। बिना कोई फॉर्मल प्रोसीड्यूर के क्या कुछ ऑर्डिनरी लॉ जो होते हैं उनमें संशोधन लाया जा सकता है। देखिए ये जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि यस, जी हाँ हो सकता है, यानी कि पार्लियामेंट कैन पास लॉ ओवरराइडिंग स्टेट्स फाइनेंशियल प्रोविजंस ड्यूरिंग फाइनेंशियल इमरजेंसी विदाउट फॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, यानी कि यहाँ पर यह हावी हो जाती है, यानी कि यूनियन पार्लियामेंट स्टेट का जो लेजिस्लेटिव प्रोसेस होता है उसके ऊपर यह हावी हो जाती है, यानी कि पार्लियामेंट उसको उस बिल को पारित कर सकते हैं, ऑर्डिनरी जो बिल होते हैं उसको पार्लियामेंट ही पारित करते हैं, ठीक है ना। और उसमें कोई फॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की ज़रूरत नहीं होती है। हु which of those is not the power of the president during financial emergency। फाइनेंशियल इमरजेंसी के टाइम निम्नलिखित में से कौन सा प्रेसिडेंट का पावर नहीं है। ऑप्शन देखिए और उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि डिसोल्यूशन ऑफ द लोकसभा, यानी कि लोकसभा का जो खंडन होती है इस तरह का कोई भी प्रोविजन नहीं रखा गया है, यानी कि डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा इज ऑन रिलेटेड टू फाइनेंशियल इमरजेंसी पावर, ये फाइनेंशियल इमरजेंसी का पावर नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया, देखिए इज लोकसभा अप्रूवल इज रिक्वायर्ड फॉर प्रोक्लेमेशन ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी। फाइनेंशियल इमरजेंसी का घोषणा करने के लिए क्या लोकसभा का अप्रूवल चाहिए। जी हाँ इस लोकसभा का अप्रूवल चाहिए, यानी कि प्रोक्लेमेशन ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी मस्ट बी अप्रूव्ड बाय बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट विद इन 2 मंथ। 2 महीने के भीतर दोनों सदन द्वारा उसे अनुमोदन मिलना चाहिए ताकि ये आगे बढ़ पाए, नहीं तो ये क्या होती है इसे लास्ट किया जाता है। आफ्टर पार्लियामेंट्री अप्रूवल्स फॉर हाउ लॉन्ग डज फाइनेंशियल इमरजेंसी रिमेन इन फोर्स। अगर पार्लियामेंट्री अप्रूवल मिल जाता है तो कितने कितने लंबे दिन तक वो इमरजेंसी जारी रहती है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर है ऑप्शन सी यानी कि इनडेफिनेटली टिल रिवोक्ड, यानी कि अनिर्दिष्ट काल के लिए वो जारी रहती है, यानी कि वंस अप्रूव्ड फाइनेंशियल इमरजेंसी कंटिन्यू इंडेफिनेटली अंटिल रिवोक्ड बाय द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट जब तक उसे रद्द नहीं करते हैं तब तक ये जारी रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया, देखिए फाइनेंशियल इमरजेंसी अफेक्ट विथ व्हिच टाइप ऑफ बिल्स मोस्ट, यानी कि फाइनेंशियल इमरजेंसी ये जो कर रही है ये अफेक्ट कर रही है किस किस विधेयक के ऊपर, यानी कि किस प्रकार के बिल के ऊपर। देखिए और उत्तर गैस कीजिए। देखिए इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि मनी बिल्स एंड फाइनेंशियल बिल, इस विधेयक के ऊपर वो अफेक्ट करते हैं, यानी कि फाइनेंशियल इमरजेंसी, यानी कि ड्यूरिंग फाइनेंशियल इमरजेंसी दोज बिल्स मस्ट बी रिजर्व फॉर प्रेसिडेंट कंसिडरेशन, यानी कि ये जो दोनों बिल होते हैं ये प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए रिजर्व रखा जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया, देखिए हु एग्जामिन्स स्टेट कंप्लायंस विद प्रेसिडेंट फाइनेंशियल डायरेक्शंस, यानी कि प्रेसिडेंट जो फाइनेंशियल डायरेक्शन देते हैं निर्देश देते हैं उसका जो स्टेट कंप्लेंशन को कौन एग्जामाइन यानी कि जांच करती है।
ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए, क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि CAG यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल्स, यानी CAG ऑडिट्स एंड एग्जामिन फाइनेंशियल प्रोप्रिएटी कंप्लायंस ड्यूरिंग फाइनेंशियल इमरजेंसी। यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल वो जांच करते हैं कि उस फाइनेंस का किस तरह सटीक उपयोग किया जाए, और फाइनेंशियल प्रोप्रिएटी का कंप्लेंट जो होता है उसका जांच वो करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया, देखिए कैन प्राइम मिनिस्टर प्रोक्लेम फाइनेंशियल इमरजेंसी डायरेक्टली, जिसका सटीक उत्तर होगा नो, ओनली प्रेसिडेंट हैज द अथॉरिटी टू प्रोक्लेम फाइनेंशियल इमरजेंसी थ्रू कैबिनेट एडवाइस, वो कैबिनेट के एडवाइस के दौरान इसे प्रोक्लेम करते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी का प्राइमरी पर्पज क्या है, मुख्य लक्ष्य क्या है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर कमेंट कीजिए, क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सेफ गार्ड्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड क्रेडिट ऑफ इंडिया। ये क्या कर रही है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड क्रेडिट ऑफ इंडिया को सेफ गार्ड कर रही है। यानी कि आर्टिकल 360 एम टू प्रोटेक्ट फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड क्रेडिट वर्थनेस ऑफ द कंट्री, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड क्रेडिट वर्थनेस को ये स्थिरता दे रही है, प्रोटेक्ट कर रही है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया, देखिए व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट अ फाइनेंशियल इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए, क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इट गिव्स सेंटर कंप्लीट कंट्रोल ओवर स्टेट फाइनेंस, यानी कि ये सेंटर को पूरा कंट्रोल पावर दे रही है कि स्टेट के ऊपर पूरा फाइनेंशियल मैटर के ऊपर वो पूरा कंट्रोल ले लेते हैं। यानी कि फाइनेंशियल इमरजेंसी सेंट्रलाइज फाइनेंशियल अथॉरिटी इन द हैंड्स ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो बहुत बहुत हेल्पफुल हुआ होगा। अगर हेल्पफुल हुआ है तो चैनल लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। इसका पीडीएफ पाने के लिए आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं, जिसका लिंक हम वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। और इस तरह बहुत सारे MCQ क्वेश्चन यानी कि प्रीवियस ऑल 35 क्लासेस का वीडियो देखने के लिए आप इस प्लेलिस्ट को देख सकते हैं, जिसमें हम सारे सॉफ्टवेयर को कवर किए हैं, जो कि आपको बहुत बहुत हेल्पफुल हो गए, ठीक है ना। और हमें सपोर्ट करने के लिए आप हमें कुछ पेमेंट कर सकें, ताकि हम आगे इस तरह वीडियो जारी रख सकते हैं। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।